राधे राधे दोस्तों, सुप्रभात। मैं हूँ रीता और मेरे चैनल हिंदी साहित्य विद रीता में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम दोस्तों बात करेंगे संधि के विषय में कि संधि क्या होता है, उसके कितने प्रकार होते हैं और सभी को अच्छे ढंग से समझेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम लोग संधि को समझते हैं कि संधि कैसे बनती है। एग्ज़ाम में जो आते हैं तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं उसके विच्छेद करने में। तो इस प्रकार से हम अगर इस विधि से जानेंगे तो हमारी संधि बहुत आसानी से हम अपने आप को समझ पाएंगे। तो सबसे पहले क्या होता है, संधि जो है, संधि संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है मेल। जब दो अक्षर वर्ण मिलकर एक नया अक्षर बनाते हैं तो उस विकार को क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। यानी कि वो विकार जो बनता है, एक नया अक्षर बनता है, उसे हम संधि कहते हैं। संधि कितने प्रकार की होती है, तो संधि स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि होती है। तो स्वर संधि क्या होती है, स्वर संधि के विषय में हम जानते हैं। स्वर संधि जो है, दो स्वरों के परस्पर मेल से होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं, हम स्वर संधि कहते हैं। जैसे पर प्लस अधीन, यानी कि अ प्लस अ, पर मीन्स आपका ओ उच्चारण होता है और अधीन अ होता है, तो अ प्लस अ यानी कि क्या हो गया आपका, अ प्लस अ आ हो गया, यानी पर प्लस अधीन पराधीन हो गया। तो इस प्रकार से हम लोग स्वर संधि के विषय में समझें। इसके बाद स्वर संधि के जो होते हैं 5 भेद देते हैं। 5 भेद कौन से, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यन संधि और अयादि संधि। ठीक है, तो एक एक करके विषय में हम जानेंगे कि दीर्घ संधि क्या होता है और कैसे इसको जो है हम समझते हैं। तो सबसे पहले देखिए दीर्घ संधि। दीर्घ संधि क्या होता है दोस्तों, तो दीर्घ संधि में जो है ओ आ से मिलकर आ, एकदम ध्यान से समझिएगा, ओ आ से मिलकर आ बनता है। ई और बड़ी ई से मिलकर बड़ी ई बनता है। ऊ और बड़ी ऊ से मिलकर दोनों जो है बड़ी ऊ हो जाता है। इस संधि का परिणाम जो है दीर्घ स्वर, यानी काफ़ी लंबा होता है, अतः इसलिए इसे दीर्घ संधि कहते हैं। यानी कि इसका जो है बहुत लंबा होता है संधि विच्छेद, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, दीर्घ संधि कहते हैं। जैसे आइए दोस्तों, अपने विधि के अनुसार देखते हैं, संधि का जो विधि है, नियम है, उसको अनुसार हम यहाँ पर देखते हैं एक एक करके। तो सबसे पहले है ओ प्लस ओ, क्या होता है, आ, ओ प्लस ओ आ, यानी कि देखिए यहाँ पे मत प्लस अनुसार, यानी कि मत में क्या है आपका ओ है, मत में क्या है ओ है, प्लस अनुसार यानी कि फिर ओ आ गया। तो ये आपका क्या बन गया, ओ क्या बन गया, आ बन गया। तो यहाँ पे जो है आपका मत प्लस अनुसार, तो क्या हो गया, मतानुसार। इसी तरह से न्याय प्लस अधीश, न्याय प्लस अधीश क्या हो गया आपका, न्यायाधीश हो गया। यानी कि आ की मात्रा, इसमें भी आपकी आ की मात्रा आई है, यानी कि न्यायाधीश हो गया। उसके बाद जो नेक्स्ट है, इसी का है अ प्लस आ जाएगा, अ प्लस आ यानी कि आ हो गया, यानी भोजन, ओ आया, ओ प्लस आ यानी कि क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा। तो ये भोजनालय हो गया। इस तरह से आ प्लस आ का हम देखेंगे तो महा यानी कि आ, महा में क्या हो गया, आ, और आत्मा यानी कि आ हो गया। तो ये भी आपका आ प्लस आ क्या हो गया, आ हो गया। तो इस तरह से हम संधि विच्छेद कर सकते हैं कि महा प्लस आत्मा यानी कि महात्मा हो गया। विद्या यानी आ प्लस आ यानी कि आ ही होगा, तो विद्यालय हो जाएगा। ठीक है, उस तरह से अ प्लस आ का है आ ही होगा, तो भोजन प्लस आलय यानी कि भोजनालय। यथा प्लस अर्थ यथार्थ, यथा प्लस अर्थ क्या हो जाएगा, यथार्थ हो जाएगा। इस प्रकार से हम बहुत आसान शब्दों में, आसान भाषा में समझ सकते हैं संधि को। और संधि जो है हमारे हर एक एग्जाम में
चाहे वो बीपीएससी का एग्ज़ाम हो, कोई कंपटीशन का साहित्य से एग्ज़ाम हो, या फिर एसएससी हो, कोई भी एग्ज़ाम में जो है साहित्य से क्वेश्चन आता है, खास करके संधि विच्छेद, आपके प्रतिभा को जांचने के लिए कि आपने कहाँ तक इसे अच्छे से प्रैक्टिस किया है। तो उसके बाद जो है नेक्स्ट जो है ई प्लस ई, यानी कि छोटी ई प्लस ई, ये हो गया बड़ी ई आपका। तो ये कवि जोड़ इंद्र, यानी कि इसमें जो है क्या मात्रा आया है, छोटी ई की मात्रा आया है ना, और प्लस इंद्र, और प्लस क्या है आपका ई है, यानी कि ई है, यानी आपका हो गया ई प्लस ई। क्या बन गया आपका कविंद्र, बड़ी ई की मात्रा। उसके बाद उसी तरह से है ई प्लस बड़ी ई बराबर बड़ी ई, यानी प्रति प्लस इच्छा, प्रतीक्षा हो गया, परि प्लस इच्छा यानी परीक्षा। इस प्रकार से बड़ी ई प्लस बड़ी ई को हम देखेंगे तो बड़ी ई होगा। नदी प्लस ईस क्या हो जाएगा दोस्तों, नदीस, क्या होगा नदीस। योगी प्लस ईश्वर यानी कि योगीश्वर। उसके बाद है ऊ प्लस बड़ी ऊ प्लस बड़ी ऊ, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऊ प्लस बड़ी ऊ या बड़ी ऊ हो जाएगा। तो यहाँ पे लघु यानी कि ऊ हो गया, और उत्तर यानी कि प्लस ऊ हो गया उत्तर। तो इस तरह से क्या बन गया आपका लघुत्तर, क्या हो गया लघुत्तर, यानी कि बड़ी ऊ ही आया, तो ये आपका हो गया लघुत्तर। उसके बाद जो है सु प्लस उक्ति यानी कि सूक्ति, यानी आपका ऊ की मात्रा बड़ी ऊ की मात्रा आया तो बड़ी ऊ ही होगा। ठीक है दोस्तों। उसके बाद जो है बड़ी ऊ प्लस बड़ी ऊ बराबर बड़ी ऊ ही होगा। ये नियम है, जिस तरह से हम मैथ में पढ़ते हैं ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, उस तरह से हमारे हिंदी साहित्य में भी नियम है। तो बड़ी ऊ प्लस बड़ी ऊ क्या हो जाएगा, बड़ी ऊ हो जाएगा, यानी कि भू प्लस ऊर्जा यानी भूर्जा, भू प्लस ऊर्ध्व भूदर्भ। इस प्रकार से आप आसान भाषा में समझ सकते हैं और अपने स्किल्स को, अपने व्याकरण को मजबूत कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो है आपका गुण संधि आता है। गुण संधि के विषय में हम देखते हैं, जब अ और आ के आगे ई बड़ी ई ऊ बड़ी ऊ री आते हैं तो क्रमशः ए ओ और अर हो जाता है। यह क्या कहलाता है, गुण संधि कहलाता है। यानी कि गुण संधि में जब अ आए या फिर आ आए, उसके आगे ई बड़ी ई ऊ बड़ी ऊ री आते हैं तो फिर क्या बन जाता है, ए ओ और आर। तो हम तीनों एग्जाम्पल से समझते हैं, इसके तीनों एग्जाम्पल से हम समझेंगे कि कैसे बनता है। तो देखिए अ या आ के आगे ई या बड़ी ई आए तो इसके मेल से क्या बन जाता है, ए बन जाता है, यानी कि अ प्लस ई ए हो गया, यानी कि नर प्लस इंद्र क्या बन गया, नरेंद्र बन गया। ये आप आसानी से समझ सकते हैं। अ प्लस बड़ी ई बराबर ए बन गया, तो इसे देख लीजिए दोस्तों, ये क्या बन गया, अ प्लस ई ए बन गया, नर प्लस ई यानी कि नरेश बन गया। इसके बाद हम सेकेंड वाला नियम जो समझते हैं, अ या आ के आगे ऊ या बड़ी ऊ आए तो इसके मेल से क्या बनता है, ओ बन जाता है, यानी कि अ प्लस ऊ ओ हो गया, और वीर प्लस उचित वीरोचित बन गया। अ प्लस ऊ ओ बन गया, यानी कि बड़ी ऊ है, तो जल प्लस उर्मी यानी क्या हो गया, जलोर्मी। इसके बाद जो इसका तीसरा नियम है गुण संधि का, ओ या आ के आगे री आ जाए तो दोनों के मेल से क्या बन जाता है, अर बन जाता है, यानी कि देव प्लस ऋषि, तो क्या हो जाएगा, देवर्षि। देव मीन्स ओ आ गया, और इसके बाद क्या आ गया, ओ प्लस री आ गया, तो क्या बन गया आपका, और बन गया, यानी कि देवर्षि, और अर आ गया तो देवर्षि। तो इस प्रकार जो है आप आसान भाषा में एकदम समझ सकते हैं और अपने परीक्षा में अच्छा कर सकते हैं। इसके बाद जो आते हैं वृद्ध संधि। ये जो है वृद्ध संधि है, वृद्धि संधि। जब अ या आ के बाद, जब अ या आ के बाद ए या फिर ए और ओ हो तभी अ हो जाता है ना।
तो इसका हम देखते हैं इसका नियम क्या कहता है। तो फर्स्ट नंबर का नियम जो है, यदि ओ आ से परे ए ऐ हो तो दोनों के मेल से क्या बनता है, ऐ बन जाता है। यानी कि ओ प्लस ऐ ए, एक प्लस एक एक एक, एक प्लस एक एक एक, आ प्लस ए तो ए बन गया, तो ये सदा प्लस ए क्या बन गया, सदैव बन गया। इसके बाद इसका दूसरा नियम पढ़ते हैं। दूसरा नियम क्या कहता है, यदि ओ आ से परे हो, आ ओ हो तो दोनों के मेल से ओ बन जाता है। जैसे कि आ प्लस ओ हो गया, यानी कि महाजोर औषधि क्या बन गया, महोषधि। तो ये आसान से आप समझ रहे हैं कि इसका नियम कितना आसान है। अगर इस चीज़ को हम थोड़ा सा पढ़ लें, ध्यान कर लें, तो हमारे एग्ज़ाम में जो है क्वेश्चन सही होने का 100% चांसेस रहेंगे। इसके बाद जो है लास्ट में आता है यन संधि, नहीं इसके बाद है यादी संधि भी। तो ये आपका यन संधि है। यन संधि किसे कहते हैं, तो ई बड़ी ई ऊ बड़ी ऊ या री के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो इसके मेल से ई बड़ी ई का य और ऊ बड़ी ऊ का व तथा री का र हो जाता है। तो इसे क्या कहते हैं हम, यन संधि। यानी कि इसको हम एग्जाम्पल के जरिए, उदाहरण के जरिए समझते हैं। तो सबसे पहले क्या है, ई और बड़ी ई के बाद कोई भिन्न ई बड़ी ई से अलग स्वर आ जाए तो ई बड़ी ई का य हो जाता है। जैसे क्या होता है, ई प्लस ओ या हो जाता है, यानी कि यद्यपि प्लस अप यद्यपि हो जाएगा आपका। उसके बाद हम देखते हैं सेकेंड उदाहरण जो है, यदि ऊ बड़ी ऊ के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो ऊ बड़ी ऊ और बड़ी ऊ का वो हो जाता है। जैसे कि ऊ प्लस आ तो क्या हो जाएगा, वह आ जाएगा। तो सु प्लस आगत स्वागत हो जाएगा आपका। इस प्रकार जो है हम आसान भाषा में समझ सकते हैं। उसके बाद जो है, यदि री के बाद कोई भिन्न स्वर आ जाए, यानी थर्ड नंबर, यदि री के बाद कोई भिन्न स्वर आ जाए तो री का क्या हो जाता है, र हो जाता है। जैसे कि री प्लस आ रा हो गया, यानी मातृ प्लस आदेश मात्रादेश आपका हो गया। तो इस प्रकार से आप दोस्तों समझ सकते हैं, और बहुत ही आसान शब्दों में। अब जो है आपका संधि का जो है, स्वर संधि का सबसे लास्ट जो है अयादी संधि। अयादी संधि का नियम क्या कहता है, जब ए ओ और ओ के बाद कोई अन्य स्वर आए तो ए का ए का आय, ओ और ओ का आव हो जाता है। स्वरों की इस मेल को अयादी संधि कहते हैं। यानी कि हम उदाहरण के जरिए आसानी से समझ सकते हैं। तो ए प्लस आय, यानी कि ने प्लस अन नयन। उसके बाद ए प्लस आ, यानी ग प्लस गायक। ओ प्लस यानी कि ओ हो जाएगा पो प्लस अन, यानी पवन। ओ प्लस आ हो जाएगा पो प्लस अन पवन। तो मेरे ख्याल से दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा स्वर संधि के जितने भेद हैं और उसके उदाहरण हैं, मैं आसानी से आपको समझा दी। उसके बाद चलते हैं व्यंजन संधि। तो व्यंजन संधि क्या होता है, तो व्यंजन संधि के विषय में देखते हैं। किसी व्यंजन का स्वर से, स्वर का व्यंजन से तथा व्यंजन का व्यंजन से मेल होने पर जो परिवर्तन होता है उसे हम क्या कहते हैं, व्यंजन कहते हैं। तो किसी व्यंजन का स्वर से, यानी कि कोई भी अगर व्यंजन है तो उसका स्वर से हो जाए, या फिर स्वर का व्यंजन से हो जाए, या व्यंजन का मेल हो जाए, यानी तीनों का, व्यंजन का स्वर से, स्वर का व्यंजन से और व्यंजन का व्यंजन से मेल हो जाए तो उसे क्या कहते हैं, हम व्यंजन वर्ण कहते हैं। जैसे यहाँ देख लीजिए, दिक जोड़ अंबर, यानी कि क हो गया और ओ हो गया, दिगंबर हो गया। उत जोड़ हार, उद्धार हो गया। जगत जोड़ ईश, जगदीश हो गया। ठीक है। इसके बाद जो है नेक्स्ट जो है विसर्ग संधि है। तो विसर्ग संधि किसे कहते हैं, विसर्ग संधि विसर्ग के बाद किसी स्वर या व्यंजन के आने से जो विसर्ग में परिवर्तन होता है उसे हम क्या कहते हैं, विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे कि नि जोड़ छल, निश्चल, यानी कि यहाँ पे अनुस्वार आया है तो निश्चल हो गया है। दु जोड़ कर्म, यानी क्या हो गया, दुष्कर्म हो गया। तो इस प्रकार से आप आसान शब्दों में
संधि को समझ सकते हैं। और परीक्षा में कुछ आए हुए वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं जो हम जो है एग्जाम्पल के जरिए इसको समझेंगे और फिर इसको हम बनाएंगे। तो सबसे पहले क्या है आपका, उद्योग शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है, बताइए। उद्योग शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो क्या हो जाएगा दोस्तों, उत प्लस योग, यानी कि सेकेंड नंबर सही इसका आंसर होगा, उत प्लस योग उद्योग। संधि के सेकेंड नंबर क्वेश्चन, संधि के कितने भेद होते हैं? तो बताइए संधि के कितने भेद होते हैं? तो संधि के जो है 3 भेद होते हैं। कौन कौन होते हैं? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। उसके बाद जो है थर्ड नंबर क्वेश्चन, संवत का संधि विच्छेद क्या होता है, बताइए। संवत का संधि विच्छेद क्या होता है? तो समजोड़ वत होगा। संवत समजोड़ वत इसका संधि विच्छेद सही होगा। इसके बाद है 4 नंबर। 4 नंबर का जो है सूक्ति शब्द का संधि विच्छेद है। सूक्ति शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो सुजोड़ उक्ति, राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा, सुजोड़ उक्ति। उसके बाद नेक्स्ट है, वर्ण के आधार पर संधि के कितने भेद होते हैं, बताइए। वर्ण के आधार पर संधि के कितने भेद होते हैं? तो वर्ण के आधार पर संधि के 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है, हिमालय शब्द का संधि विच्छेद क्या है? हिमालय शब्द का संधि विच्छेद क्या है, बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा हिम प्लस आलय, हिमालय। इसके बाद जो है, विद्यालय का संधि विच्छेद क्या है, बताइए। विद्यालय का संधि विच्छेद क्या होगा? तो विद्यालय का संधि विच्छेद राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, विद्याजोड़ आलय। नयन का संधि विच्छेद क्या होगा, बताइए दोस्तों। नयन का संधि विच्छेद क्या होगा? तो ने प्लस आन, यानी कि ने प्लस आन हो जाएगा। इसका आपका राइट आंसर ने प्लस आन हो जाएगा। इसके बाद जो है, निश्चल का संधि विच्छेद क्या होगा, बताइए। निश्चल का संधि विच्छेद क्या होगा? तो हो जाएगा नी जोड़ जय, राइट आंसर ए हो जाएगा, नी जोड़ जय। उसके बाद जो है, उद्घाटन का संधि विच्छेद क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 10, उद्घाटन का संधि विच्छेद क्या होगा? तो उत जोड़ घाटन, उत जोड़ घाटन हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। जगन्नाथ का संधि विच्छेद क्या होगा, बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जगत प्लस नाथ, जगन्नाथ इसका राइट आंसर हो जाएगा। वार्तालाप का संधि विच्छेद क्या होगा? वार्तालाप क्वेश्चन नंबर 12, वार्तालाप का संधि विच्छेद क्या होगा, बताइए। तो इसका हो जाएगा राइट आंसर वार्ता प्लस आलाप, वार्ता प्लस आलाप, राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो है 13 नंबर है क्वेश्चन, नायक का संधि विच्छेद क्या होगा? नायक का संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका हो जाएगा नय जोड़ आ, राइट आंसर बी नंबर। इसके बाद है, अन्वेषण का संधि विच्छेद क्या होगा? अन्वेषण का संधि विच्छेद क्या होगा? तो अनुजोड़ एसन, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर। इसके बाद जो है, निश्चल का संधि विच्छेद क्या होगा, बताइए। इसका राइट आंसर बताइए। निश्चल का इसमें विसर्ग है ना, तो इसका राइट आंसर बताइए नी जोड़ चल, क्या हो जाएगा? नी जोड़ चल। उद्गम का संधि विच्छेद क्या है, राइट आंसर बताइए। उद्गम का संधि विच्छेद क्या है? क्या हो जाएगा? उद्गम का संधि विच्छेद उत जोड़ गम, उत जोड़ गम, राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। इस तरह से दुर्ग का संधि विच्छेद क्या है, बताइए। दुर्ग का संधि विच्छेद क्या है? तो यहाँ पे हो जाएगा दू जोड़ अ, यानी कि दू जोड़ ग हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है, पयोद का संधि विच्छेद क्या होगा, बताइए दोस्तों। पयोद का संधि विच्छेद क्या होगा? पयोद का संधि विच्छेद क्या होगा?
इसका राइट आंसर हो जाएगा पयोजर द। पयोजर द इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद तृष्णा का संधि विच्छेद क्या है? बताइए तृष्णा का संधि विच्छेद क्या है? तो त्रिस प्लस ना, त्रिस प्लस ना हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, त्रिस प्लस ना हो जाएगा। इसके बाद जो है यथेष्ट, यथेष्ट का संधि विच्छेद क्या होगा? बताइए दोस्तों यथेष्ट का संधि विच्छेद क्या होगा? तो ये हो जाएगा यथा जोड़ इष्ट, राइट आंसर सी नंबर। निश्चल का संधि विच्छेद क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 24, निश्चल का संधि विच्छेद क्या होगा? बताइए राइट आंसर दोस्तों। निश्चल का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो निजर छल हो जाएगा, निजर छल। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 है, इसका राइट आंसर नाविक का संधि विच्छेद क्या होगा? नाविक का संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नौ जोड़ इक, इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 26 का उच्च श्रृंखल का संधि विच्छेद क्या होगा? उच्च श्रृंखल का संधि विच्छेद क्या होगा? तो उत जोड़ श्रृंखल, क्वेश्चन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो है उद्धृत का संधि विच्छेद क्या है? उद्धृत का संधि विच्छेद क्या है? क्वेश्चन नंबर 27, उद्धृत का संधि विच्छेद क्या है? तो आपका हो जाएगा इसका राइट आंसर उत प्लस हट, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन इसका सी नंबर। उसके बाद जो है उत्पत्ति का संधि विच्छेद क्या होगा? बताइए उत्पत्ति का संधि विच्छेद क्या होगा? यहाँ पे शायद मिस्टेक है, उन्नति है, उन्नति, आप उन्नति का संधि विच्छेद बताएंगे तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? उत्जोड़ नति हो जाएगा, उत्जोड़ नति। यहाँ पे उन्नति है, यहाँ पे उन्नति लिखा हुआ है दोस्तों, ठीक है। इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर जो है आपका 29, उल्लेख का संधि विच्छेद क्या होगा? बताइए उल्लेख का, तो यहाँ पे हो जाएगा उत्जोड़ लेख, इसका संधि विच्छेद राइट आंसर हो जाएगा उत्जोड़ लेख। पावक का संधि विच्छेद क्या होगा? बताइए दोस्तों पावक का संधि विच्छेद क्या होगा? तो पौजोड़ अक, पौजोड़ अक इसका राइट आंसर होगा। भावुक का संधि विच्छेद क्या होगा? बताइए भावुक का संधि विच्छेद क्या होगा? तो भौजोड़ क्या हो जाएगा? क्या होगा? भौजोड़ उक हो जाएगा, भावुक का हो जाएगा भौजोड़ उक, यानी राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। नदीस का संधि विच्छेद क्या होगा? बताइए राइट आंसर इसका क्या होगा? तो नदी जोड़ ईस, राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। इसके बाद बताइए व्यर्थ का संधि विच्छेद क्या होगा? व्यर्थ का संधि विच्छेद क्या होगा? बताइए राइट आंसर इसका, तो हो जाएगा वी जोड़ अर्थ, राइट आंसर वी जोड़ अर्थ हो जाएगा। संतोष का संधि विच्छेद क्या होगा? बताइए संतोष का संधि विच्छेद क्या होगा? तो समझोड़ तोष, राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। इसके बाद जो है दुर्जय का संधि विच्छेद क्या होगा? दुर्जय का संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दू जोड़ जय। इसके बाद है संस्कृत का संधि विच्छेद क्या होगा? बताइए दोस्तों संस्कृत का संधि विच्छेद क्या होगा? तो समजोड़ कृत। यहाँ पे शायद लिखने में मिस्टेक हुई है, समजोड़, राइट आंसर इसका होगा बी नंबर समजोड़ कृत। ये हो जाएगा संस्कृत। इसके बाद नेक्स्ट जो है इसका बताइए 37 नंबर का क्वेश्चन का अधोगति का संधि विच्छेद क्या होगा? अधोगति का संधि विच्छेद क्या होगा? बताइए दोस्तों राइट आंसर, तो अधजोड़ गति हो जाएगा। उल्लास का संधि विच्छेद क्या होगा? बताइए उल्लास का संधि विच्छेद क्या होगा? उत्जोड़ लास हो जाएगा, राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा।
इसके बाद बताइए तत्लीन का संधि विच्छेद क्या होगा। इसका राइट आंसर बताइए। तो क्या हो जाएगा, तत् प्लस लीन। तत् प्लस लीन, यहाँ पे जो है यहाँ पे लीन हो जाएगा, तत् प्लस लीन, यानी कि तत् प्लस लीन हो जाएगा आपका संधि विच्छेद, राइट आंसर। ठीक है। इसके बाद अधोगति का संधि विच्छेद क्या होगा, बताइए। अधोगति का संधि विच्छेद क्या होगा। तो हो जाएगा इसका आधा प्लस गति, राइट आंसर सी हो जाएगा, आधा प्लस गति। इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं उल्लास का संधि विच्छेद क्या है। तो उल्लास का संधि विच्छेद क्या होगा, बताइए। उत्जोड़ लास, शायद रिपीटिंग क्वेश्चन है ये। उल्लास का संधि विच्छेद क्या होगा। इसके बाद जो है बताइए तल्लीन का संधि विच्छेद क्या होगा। तल्लीन का संधि विच्छेद क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तत्जोड़ लीन। क्वेश्चन आंसर बी इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद निरोग का संधि विच्छेद क्या होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा निजोड़ रोग। इसके बाद जो है मनोरथ का संधि विच्छेद क्या होगा, बताइए दोस्तों। मनोरथ का संधि विच्छेद क्या होगा। तो इसका हो जाएगा मनः जोड़ रथ, इसका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। व्याकुल का संधि विच्छेद क्या होगा। व्याकुल का संधि विच्छेद क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी जोड़ आकुल। उसके बाद जो है वाग्मय का संधि विच्छेद क्या होगा। सही आंसर बताइए। वाग्मय का संधि विच्छेद क्या होगा। तो वाक जोड़ मैं, वाक जोड़ मैं होगा, राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। पृथ्वी शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। पृथ्वी शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पृथ्वी जोड़ इस, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 45, दिगंबर शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, बताइए दोस्तों। दिगंबर शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। तो दिक जोड़ अंबर, राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। इसके बाद है दुस्साहस शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। दुस्साहस शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। तो दो जोड़ साहस, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन शब्द विसर्ग संधि के उदाहरण है। विसर्ग संधि का कौन सा उदाहरण बताएंगे। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर दुष्कर, ए नंबर, राइट आंसर ए नंबर होगा इसका सही। इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन, जगत प्लस आनंद पदों की संधि है, कौन सी पदों की संधि है, बताएंगे इसका आंसर। जगत जोड़ आनंद क्या होगा, पदों की संधि, आप बताइए दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा जगत आनंद। क्या हो जाएगा, जगत आनंद। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द यन स्वर संधि का उदाहरण है, बताइए दोस्तों। कौन सा यन स्वर संधि का उदाहरण है। तो यद्यपि जो है, यदि जो रपि, ये यन शब्द का उदाहरण है। इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन, सज्जन शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। सज्जन शब्द का संधि विच्छेद सत्य जोड़ जन, राइट आंसर बी हो जाएगा। रमेश शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। रमेश शब्द का संधि विच्छेद जो है क्या होगा। तो रमा जोड़ इस, राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है देवेश शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। देवेश शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। तो देव जोड़ इस, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार दोस्तों हमने संधि के विषय में समझ गए, और मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि संधि क्या है, इसके क्या कितने प्रकार होते हैं, और इस किस नियम से हम इसको समझ सकते हैं आसानी से, और एग्ज़ाम में हम अपना अच्छा कर सकते हैं। तो आई होप दोस्तों वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। तो सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर भी कीजिए। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद।